बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं तज्ज़िया कर रहा था, सोच रहा था ख़बरें। आज चूँकि बड़ा एक्टिव दिन था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी उधर बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मरियम और नवाज़ शरीफ ने स्वात जलसे से ख़िताब किया, इमरान खान साहब का तुरबत में एक तकरीब से ख़िताब था उनका, उनके इरशादात आलिया मैंने सुने वहाँ पे। फिर उनका जो कल इनका इंटरव्यू था वो मैंने सुना, वो इंटरव्यू कम और वो जिसको कहते हैं ना इंटरटेनिंग प्रोग्राम ज़्यादा था। वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे चल के कि वो क्यों था। लेकिन मेरे जब ये मैंने सारी चीज़ें देखी तो मेरे जहन में आया कि एक काम है जो वज़ीर आज़म साहब को बताना चाहिए, जो उनके करने वाला है। और वो काम वज़ीर आला वाला सॉरी वज़ीर आज़म वाला है। वज़ीर आला पता नहीं क्यों से निकल गया। हाँ, हमें तो पंजाबियों को तो वज़ीर आला भी खैर इसी तरह के मिला हुआ है। तो खैर, कहने का मकसद ये है, जो मैं आपसे बात शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ ने कहा था कि जनाब के वो मुझे ना ज़हीरुल इस्लाम साहब ने पैगाम भेजा कि इस्तीफ़ा दे दो, नहीं तो मियाँ साहब ताड़ी खैर कोई नहीं। तो वो पैगाम लेके मलिक रियाज साहब गए थे और नवाज शरीफ साहब सो रहे थे और मलिक रियाज साहब ने जाके पहले रब्ता किया इसहाक डार साहब के साथ कि मियाँ साहब ने जगाओ, बड़ा ज़रूरी काम है, बड़ा ज़रूरी काम है। तो मैं चूँकि मैंने काम किया हुआ है मलिक रियाज साहब के साथ, मैं उनकी तबीयत से भी वाकिफ़ हूँ। मैंने उनके साथ बैरियर टाउन में काम नहीं किया, उनका एक अखबार होता था रोज़नामा जिना, वहाँ पे मैंने काम किया हुआ है उनके साथ। और मैं उनके साथ वो क्या कह लें कि डायरेक्ट डीलिंग थी उनके साथ। खैर, तो वो मुझे उनके स्टाइल का पता है। ख़बरें उनके पास बड़ी होती हैं। वो ज़ाहिर है कि वो क्या कहते हैं, पावर ब्रोकर है वो। हर बड़ा काम जो होता है उसमें वो शरीक होते हैं। तो यही एक बड़ी धमकी लेके वो गए थे। तो खैर मियाँ साहब ने वो सुनी नवाज शरीफ ने, और फिर सुन के टाल दिया। उन्होंने कहा निबड़ लांगे। तो खैर वो जो निबड़ना था, जो भी हुआ था, वो अब तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन जब नवाज शरीफ ने इस बात का इंकशाफ किया अपने एक ख़ताब में PDM के मीटिंग में, तो नवाज शरीफ साहब की इस बात के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े आग बगोला हो गए। और उससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था करण थापर को, इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं बड़े मारूफ उनको। तो जो उन्होंने करण थापर को 2011 में मेरे हाल बात कही थी कि मैं वो वज़ीर आज़म बनूँगा जो जिसके कहने पे फ़ौज चलेगी। क्योंकि चर्चा रहा है ना जी पाकिस्तान का, पाकिस्तान की इज़्ज़त में अल्लाह ताला ने बड़ा इजाफा किया हुआ है हमारी हरकतों की वजह से, कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, वही मुल्क चलाती है। और जिसने जो बात करनी होती है इन्हीं के साथ आके करता है। चीन ने भी पता कि इतना जाके गल करनी है ना। हूँ ये कल या परसों मिले ना चीन के जो सफ़ीर हैं आर्मी चीफ साहब से, अमेरिका को भी पता है किससे बात करनी है। खैर, तो वो जो कह लें कि उन्होंने जब कहा कि आप किस तरह के वज़ीर आज़म होंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं वो होऊंगा कि जिसके तीर की तरह सीधा कर दूंगा फ़ौज को। कहने का मकसद ये था, मेरी बात मानेगी नहीं तो घर जाएगी। तो मुझे याद है कि नाजी साहब जो है, नज़ीर नाजी साहब, उन्होंने बड़े ना वो हंसते हुए कहा, बल्कि वो एक प्रोग्राम में शामिल हुए, यार ये किस तरह का आदमी है, इस तरह नहीं होता पाकिस्तान में। ये इसका मतलब है कि इक़्तिदार नहीं मिलना, या मिलेगा तो फिर मतलब ये कि ये इस तरह करके चल नहीं सकता। इस तरह की उन्होंने बात की थी। अपने उस इंटरव्यू का फिर उन्होंने हवाला दिया। मुझे लगता है कि एक होती खुद फरेबी, एक होता है शाज़ोफ्रीनिया। मुझे लगता है हमारे वज़ीर आज़म साहब उसमें मुब्तला है, किसी की ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला है। ये कहना नहीं चाहिए अपने वज़ीर आज़म के बारे में, लेकिन उनको झूठ सच लगता है, या वो झूठ बोल के समझते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। कि वो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसके बाद क्या कुछ नहीं हो गया यार, कि मतलब जनरल शुजा पाशा के कहने पे पार्टी आपकी बनती है, उसके में वो पगाने में वाह भरी जाती है, और फिर आप सारा कुछ करते हैं, फिर चुप भी रहते हैं। तो अब वो कह रहे थे इस यानी करण थापर के इंटरव्यू को दोहराते हुए, जब नवाज शरीफ ने तकरीर की, कि मुझे आके कहता DGISI तो मैं उसको फायर कर देता, कारगिल में फ़ौज मेरे पूछे बगैर जाती मैं फायर कर देता। और भाईजान, आपको पता ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा है। आपके साथ हो ये रहा है कि वो जो है ना, दो बंदे कह रहे हैं, एक हैं शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म है, और मरियम नवाज़ ने कल BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि फ़ौजी या जो फ़ौज है वो हमारे साथ रब्ता कर रही है। तो भाइन फड़ो,
पूछो उनसे। आप जो कहते हैं कि मैं 8-8 10-10 घंटे बह के काम करता रहना, काम करने वाला करो यार काम। अच्छा, ये भी एक बड़ी मज़े की बात है, वो इंटरव्यू में उन्होंने कही कि जी कि मैं तो सारा दिन दफ्तर में रहता हूँ, 8-8 घंटे कुर्सी पे बैठा रहता हूँ। और की कुर्सी दे बैठ की गोडे खुरकते रहते हो यार, की करते हो? मतलब करने वाला काम क्या है आपके पास? ये फाइल पे साइन करके आप समझते कि आप वज़ीर आज़म बन गए हैं। पायन वो बस देखी है ना, वो जिस पे वो एक वो शेयर की थी, मौलाना फजल रहमान ने इस पर कमेंट किया था कि बस ड्राइवर चला रहा है लेकिन ऊपर एक वो राजू बैठा होता है वो स्टेयरिंग के ऊपर, और वो समझ रहा है कि बस वो चला रहा है। नहीं, आप जो है ना 8-8 घंटे बैठ के जो फाइलों पे काम करते हैं, वज़ीर आज़म वाला काम नहीं है। मुल्क में हो क्या रहा है वैसे जो आपने काम करना है? कोई मोटरवे नवी बन रही है, कोई सी पैक पे बहुत ज़ोरों शोर से काम हो रहा है। आज ग्वादर में वो तुरबत में बैठ के कह रहे थे, एक तो ये बहुत बड़ा लतीफ़ा है, वो फिर बाद में थोड़ा सा ट्रैक से हट जाऊंगा, कि जो वो बात करते हैं वही ना कि होश में नहीं होते, खुद ही अपना मजाक बना लेते हैं। पहले कह रहे हैं कि बलूचिस्तान का दौरा, एक हमारे सदर था यहाँ पे, उसने जितने दौरे दुबई के किए उतने उसने बलूचिस्तान के नहीं किए। फिर दूसरी उन्होंने बात की, एक वज़ीर आज़म भी था इसमें मुल्क में, जितने दौरे उसने किए इंग्लैंड के उतने उसने बलूचिस्तान के नहीं किए। लेकिन मैं आज तुरबत में ज़िंदगी में पहली दफ़ा आ रहा हूँ यार 2 साल हो गए आपको वज़ीर आज़म बने हुए, तो मतलब अपना मजाक आप उड़ाना है। वो जिस तरह कहते थे कि टाइगर फोर्स से खिताब करते हुए आपको याद होगा उन्होंने कहा कि जी कि वो ये मुल्क में शुगर माफिया था। मैंने कहा कि ये अपनी मर्जी से चीनी का रेट मुकर्रर करते हैं। हमने कहा हम ये नहीं होने देंगे, हमने नोटिस लिया, फिर चीनी 115 रुपये की किलो होगी, 50 रुपये तो कल फिर उनकी सुर्खी लगी हुई थी, अब चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। आज जब तोड़ा है चीनी का, उसकी कीमत 200 रुपये बढ़ गई है। और आपने काम पे लगाया है जहांगीर तरीन को कि जी चीनी की कीमत घट करो, उसको बुला के लगाया हुआ है, और ये मैं फंस गया हूँ भाई दलदल में, मुझे निकालो। तो ये तो हमारे वज़ीर आज़म साहब का हाल है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो इन्होंने किया नहीं होता। तो सूरत हाल बड़ी सिंपल और सादा सी है कि भाईजान आपके पास, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। आप ये जो मजाक इस तरह के कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं, और फिर वो जो आपने बात की कि बलूचिस्तान के हवाले से कि सदर ने दौरा नहीं किया जितने उसने दुबई के किए, और एक वज़ीर आज़म ऐसा था जिसके दौरे ज़्यादा लंदन के हैं, बलूचिस्तान के कम हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि जो बलूचिस्तान का आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान वाला जो काम किया, वो शेर के नवाले से, वो शेर के मुँह से निवाला छीनने वाली बात थी। रियासत पाकिस्तान के फ़ंड से पैसे निकाल के बलूचिस्तान आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज अनाउंस करना और उस पर पैसे देने, वो जरदारी ने किया था, जिसको आप कह रहे हैं वो दुबई के बड़े चक्कर लगाता था। फिर ये जो है अपना, जिसको आप ग्वादर को आप बहुत आज कह रहे थे कि ग्वादर है आपके पास, ये है वो है बलूचिस्तान के पास, ये जो लंदन के दौरे जिसने ज़्यादा किए हैं, ये ग्वादर सिंगापुर की कंपनी से लेके सी पैक का मुआहदा करके और चीन के हवाले जो किया, जिस पे आप टिंगड़ियाँ मार रहे हैं कि अब तकदीर बदलने वाली है। भाईजान ये दूसरों के मंसूबे पे अपनी ये फटियाँ लगानियाँ छोड़ दें, और ये काम उसी वज़ीर आज़म ने किया था जिसको आप लंदन के ताने दे रहे हैं कि वो लंदन बहुत गया था। और बलूचिस्तान में आपका कंट्रीब्यूशन है क्या? कि वही नौजवान रोज़गार स्कीम, हवा। अच्छा ये जी कि वो वसीला रोज़गार स्कीम कोई, हवा। और ये फिर वो एक जी एक कोई और है, वो क्या है जी, वो सानिया नश्तर वाले जो प्रोग्राम है। मतलब ये कि वो भी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड वाले प्रोग्राम को आपने नाम और दे दिया, आपने खुद से किया तो कुछ नहीं है अल्लाह की रहमत के साथ। तो 8 घंटे कुर्सी पे जो आप बैठते हैं, वो लोग हक बजाने पे पूछने में कि खान साहब तुसी 8 घंटे करते की हो कुर्सी पे बैठ के, तो फिर घर जाके की करते हो? वो किसी ने शेयर किया हुआ था कि तस्वीर पे लोग मजाक तो उड़ाते हैं कि इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं जनरल बाजवा के साथ, तो किसी ने ना वो मज़ाहिया अंदाज में लिखा हुआ था कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बाजवा साहब आपने मुल्क की सरहदों की भी हिफाजत कर रहे हैं, सियासी मामलात भी देख रहे हैं, मीटिंगें भी आप कर रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान वाली, और फिर मुज़ाकरात भी आप कर रहे हैं PDM के साथ। तो मैं फ़ारग ही हूँ अगर कहें तो। मैं वो क्या नाम है जी उसका, नाम लिखा हुआ था, मुराद सईद के साथ नजरान का चक्कर ना लगाऊँ। तो भाई जान आप 8 घंटे काम जो बैठ के गोडे या कान खुरकते रहते हैं, उससे बेहतर है कि नजरान की सैर ही कराएं।
और क्योंकि काम तो आपके पास है कोई नहीं और काम आपने कोई रहने नहीं दिया। वो भी एक चला था ना कि बिज़नेस आपका है नहीं और लोगों को आपने रहने नहीं दिया। तो आज वो जो आप खड़े होके, मतलब एक होता है झूठ, एक होता है झूठ की मत मारना। आपने जो झूठ की मत मारी कि अब इकानमी यूँ है, वो पाए में कितों यूँ है, मनफी में चली गई है। रेशो जो है वो जो क्या कहते हैं शरह नमू, और डॉलर का रेट आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, चीनी आपके हाथ में नहीं आ रही, पेट्रोल का अल्लाह हाफ़िज़ है। तो दगरगूं हालात हैं लोगों के, काम करने का वक्त, डिलीवर करने का वक्त, वो जो कहते हैं ना जो क्लिनिकली वो ख़त्म हो चुका है, जा चुका है। बल्कि सियासी तौर पर आपकी हुकूमत की डेथ हो चुकी है दूसरे अल्फाज में। तो अब ये जनाजा ही है, पता नहीं किस टाइम दफनाया जाएगा। और हिम्मत कर रहे हैं लोग, और जिन्होंने आपका जनाजा, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, मैं आपकी हुकूमत के जनाजे की बात कर रहा हूँ, सियासी जनाजा जो है वो जिन्होंने उठाया हुआ था वो भी अपना कोई हल ढूंढ रहे हैं। तो लंबी लंबी छोड़ना बंद करें खान साहब, काम करके दिखाएं, थोड़ा सा टाइम है, हो सकता है कोई आपके हाथ से कोई छिक्का छुक्का लग जाए और लोग जो हैं वो अगले इलेक्शन में आपको थोड़ा सा कंसीडर करने, वरना हालात तो अब बैंड बज गया हुआ है आपका। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।